अब क्या है, बाह्य कोण अंतः कोण, ठीक। कैसे निकलेगा, क्या करना है, ठीक। अभी हम लोग एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब बाहर का कोण ही मतलब है, बाहर का कोण कैसे निकलेगा। अगर हमको अंदर का ये वाला एंगल पता चल जाए कितना है ना, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, बाहर का हमको नहीं पता चल जाएगा टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस एंगल का मान जो होगा 180 डिग्री माइनस तब 120 डिग्री हो जाएगा। गलत नहीं, चीज़ देखिए आप, ठीक है। चलिए ये आपको पता है 60 डिग्री तो ठीक है ना, 180 डिग्री बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आया कैसे, ये जो अभी प्रूफ देखा होगा ना बहुत अच्छे से, उसको सब समझ में अभी आ जाएगा, ठीक। इसीलिए प्रूविंग बताते हैं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का नाम यहाँ पे डी रख लीजिए, ठीक? पॉइंट का नाम ये। तो क्या हो रहा है कि ये कोण का माप हमको 60 दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो यही लिए थे ना, 60 लिए थे। और यहाँ पे कैसे निकालें, सबको पता है कि ऐसे करके निकालेंगे, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, ठीक है। ये निकाल सकते, या क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो कोण का माप है, ठीक है, सबको पता है कि अंदर का पूरा ट्रायंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी हमको 60 पता है ना, एंगल सी हमको 60 पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब ये देखिए दोनों चीज़ तो एक ही किए हम, 180 डिग्री माइनस 60 डायरेक्ट किए, या एंगल ए बी सी सब मिलाकर 180 डिग्री माइनस 60 किए, 120 ही आया। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये वाले में हम क्या किए, एक लाइन लिए, इसको 180 माने, बाकी एंगल को जो होता था वो घटा दिए। इसमें क्या किए, अब इस यहाँ से जो 120 आया, इसको देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी का जोड़, एंगल सी छोड़ देंगे, एंगल सी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हमको बाह्य कोण निकालना है, बाहर का किसी भी ट्रायंगल का कोण निकालना है, तो उसके बगल का कोण को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो दो कोण है उन दोनों को जोड़ देंगे, एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ देंगे, तो हम हमारा जो क्या होगा, ये बाहर का कोण आ जाएगा, कोण नंबर डी, है ना। तो एंगल डी आ जाएगा हमारा, कहने का मतलब ये है। समझ में आया, इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इंग्लिश में बता रहे हैं कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर opposite angle of exterior angles of triangle is equal to the exterior angle, मतलब जो अपोजिट है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके अपोजिट ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। इसके अपोजिट में जो दोनों कोण है उन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं, ए प्लस बी एंगल, है ना, वो बराबर कितना है, जो एक्सटीरियर एंगल है मतलब बाह्य कोण है, ये डी, एंगल डी के बराबर है होगा, ठीक है। तो एंगल सी से हमको मतलब ही नहीं है। ये एक टाइप का ट्रिक है। क्यों आया, क्योंकि पूरा ओवरऑल यहाँ पे बता चुके हैं 180 डिग्री ही है,
कारण आया कि दोनों का बात कहने का सेम है। और एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रायंगल के अंदर का सम 180 होता है, तो इस कारण से क्या है, वो फिक्स है। अब कुछ कोण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं और उसके गुण देख लेते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उसके, है ना। बस उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें परिचय देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो त्रिभुज के प्रकार, कोण के प्रकार नहीं, त्रिभुज के प्रकार। कोण के प्रकार तो हम लोग देख चुके हैं। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है समबाहु, जिसको बोलते हैं समबाहु, मतलब सारा जो उसका बाँ है ना, भुजा है, वो बराबर होगा, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और कहीं कहीं हम ट्रायंगल ऐसे नहीं लिखेंगे, ट्रायंगल ऐसे बना देंगे, समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ है ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें इसका क्या गुण होगा? देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए एकदम बराबर बराबर, स्केल से बनाइए या किसी भी चीज़ से, ठीक। मान लीजिए इसका ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 6, ठीक। सबका कोण जो होगा, ठीक है, तो इसका गुण क्या क्या है? अगर कोई बोले कि समबाहु का गुण क्या क्या लिखे, तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखिएगा? सारा साइड जो है, साइड्स जो है वो सेम होगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर इसीलिए लिखते रहता है कि आप लोगों को धीरे धीरे, मेरा कोशिश है इंग्लिश की तरफ ले जाना, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश जो है वो ज़्यादा ईजी है ना। बहुत सारा चीज़ है जो इंग्लिश में ही बना है, हिंदी में नहीं बना है, उसको ज़बरदस्ती हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ना। दूसरा क्या है? साइड सेम, मतलब भुजा जो है वो बराबर होगा, ठीक है, भुजा सेम होगा। दूसरा क्या है? एंगल्स, जो एंगल है वो भी सेम होगा, मतलब कोण जो है वो भी सेम होगा। तीसरा क्या है? तीसरा और कुछ हो सकता है? अच्छा, एंगल सेम होगा। एंगल सेम होने का मतलब क्या है? हमको कोण का माप पता है, 180 डिग्री टोटल होगा, कैसा भी ट्रायंगल रहे, कोई मतलब नहीं है। इसको क्या करेंगे? इसको 3 भाग में हमको बांटना पड़ेगा, 3 कोण है तो 3 ए कर दिए, है ना, एंगल। अगर 3 भाग में इसको बांटेंगे तो एंगल ए बराबर कितना आएगा? 180 बटा 3, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल्स जो है, एंगल का जो वैल्यू है, माप जो है, वो 60 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ और बुझाता है तो वो भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? समबाहु के गुण है ना। एक प्रकार ये हो गया। और कौन सा प्रकार दिया हुआ है? दूसरा प्रकार है सम द्विबाहु। सम द्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो साइड जो है वो सेम है, इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसका क्या गुण होगा, इसका गुण देखते हैं, ठीक है। सबका कुछ नहीं करना है, देखिए ट्रायंगल चैप्टर है, उसका गुण देखना, ठीक है, कुछ नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। गुण क्या होगा? सबसे पहले कोई भी अगर फिगर वाला चैप्टर रहे तो उसमें फिगर जरूर बनाइए। इसमें क्या है, आप कहिएगा ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, थोड़ा सा इसको चेक करके भी नहीं होगा। हो गया ना। अब ये दोनों साइड जो है वो बराबर है, ये साइड बराबर नहीं है, तो नाम देते हैं ए बी सी। तो टू साइड्स आर सेम, दो भुजा जो है, दो भुजा जो है वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। मतलब दो भुजा करने का मतलब कौन है? ए बी बराबर ए सी, ठीक है, बी सी बराबर नहीं है।
और क्या हो सकता है, तीसरा भुजा जो है, ठीक है, तीसरा भुजा जो है ये दोनों भुजा से बड़ा होगा। तीसरा भुजा मतलब BC है वो AB और AC से बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल C होगा। ये दोनों जो कोण है वो भी बराबर होगा, मतलब दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये तीन चार कोण है, और क्या है, बस और नहीं है इसमें। बुक में इतना दिया हुआ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा बताने के लिए ये सब बता दिए हैं। ठीक है, दो प्रकार के। अब देखिए एक और कोण आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक और कोण क्या है, कोण ऐसे तीन चार प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक में हम लोग को जो चाहिए है ना, वो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वाला उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म बात है। देखिए पहला क्या होगा, इसका गुण लिखने के लिए आइए। गुण आप लोग को रटना नहीं है, गुण देख कर बताना है। फिगर देखिए, बताइए क्या क्या हो सकता है। एक कोण जो है, कोण का माप 90 डिग्री होना कंफर्म है। दूसरा क्या होगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। ठीक है, यही एंगल में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, और बाकी कोई भी ट्रायंगल कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को लगता है कि सारे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। ठीक, इसके शीर्ष को क्या बोलते हैं, बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। तो समकोण में ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक, कैसे लगता है, हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, कोई भी दो साइड हमको पता रहे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता रहे, तो बेस निकल जाएगा। ठीक है, और जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, ठीक है, वो अभी आगे वाले क्लास में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके गुण में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि सिर्फ ये याद रखिए कि समकोण 90 डिग्री वाला जो बनता है कोण इसी के लिए, और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है कोण। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, और कोई साइड ये सब बराबर हो सकता है, कोई साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ऐसे भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये सब साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे। ठीक है, और कोई गुण नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में यूज होता है। ठीक है, तो अब एक टॉपिक और क्या बच गया है, त्रिभुज की मध्य का मतलब मीडियन। ठीक है, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, कोई भी चीज़ का मिडिल वैल्यू। आप आपके लाइन में 10 आदमी खड़ा है, 11 आदमी खड़ा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 11। ठीक है, तो सबसे बीचों बीच में कौन है ये देखना है। तो इधर से देखिए 5 हटाइए, 1 2 3 4 5, ये हट गया। इधर से 5 हटाइए, 1 2 3 4 5, हट गया। मिडिल में कौन खड़ा है, 6 खड़ा है।
ठीक है। तो यही चीज होता है माध्यमिका, मतलब क्या, मिडिल वैल्यू, बीच में कौन खड़ा है, जैसे बोलते हैं ना कि लाइन के बीच में कौन खड़ा है, 12 ही, तो यही है माध्यमिका। तो इसी का ट्रायंगल का बीच है ना, ट्रायंगल के मध्य में क्या है वो हम लोग को देखना है। इसके बीच में ये ट्रायंगल है, इसके बीच में एक ऐसे लाइन बना दिया गया, ठीक है, अलग से। अब ये लाइन का क्या महत्व है, ठीक है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, यहाँ पे एक लाइन डी बना दिया गया, लाइन क्या डी बन गया तो क्या हो गया, अभी हम बोले थे ना कि सम कोण है ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, अब क्या हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, समकोण, ये भी एक समकोण हो गया, समकोण होगा ना ये। अब दो समकोण हो गया, दोनों को निकालना भी आसान हो गया। बीच में यहाँ एक एंगल तो पहले ही से इसमें पता हो जाता है 90 डिग्री, अगर कुछ एंगल इधर इधर का पता है तो ये सारा निकल जाएगा, और ये जब लाइन हटा देंगे तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एंगल हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जगह पे यूज होता है माध्यमिका कि क्या कारण है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि बीच में ऐसे लाइन बना हुआ है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। अब त्रिभुज के शीर्ष लंब मतलब, त्रिभुज के लंब मतलब, शीर्ष के लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक सीधा लाइन बनाते हैं पहले, टेढ़ा नहीं, एक ऐसे एकदम सीधा लाइन बना, यहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए शीर्ष हम BC बनाए ना, ये वाला चीज़ यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, शीर्ष क्या है त्रिभुज का, ये है, ये शीर्ष से लंब, लंब मतलब ऐसे, हाँ, जैसे रोड पे पोल कैसे करा होता है वैसे लंब, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री है ना, शीर्ष लंब। कोई बोल रहा है कि शीर्ष लंब कौन होगा, ये तो ढेर सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फिगर में, एक इधर से लाइन, इधर से लाइन, इधर से लाइन, इधर से लाइन, इधर 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 इधर, लेकिन शीर्ष लंब कौन है, शीर्ष लंब जो एकदम बीच में होगा, L। ठीक है, ये हो गया हमारा शीर्ष लंब। अब मान लीजिए हर एक ट्रायंगल का शीर्ष लंब हम बना सकते हैं, हर एक साइड के लिए ऐसे ट्रायंगल हम बना दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस शीर्ष के लंब, इस शीर्ष के लंब यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, मतलब ABC, इस यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये BC शीर्ष है, अगर AC शीर्ष है, इसके लंब क्या होगा, अपोजिट जाएगा, कहाँ तक जाएगा, B तक जाएगा। उसी टाइप से अगर BC शीर्ष है, BC कहाँ जाएगा, अपोजिट जाएगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा, A पे चला जाएगा। ठीक, उसी टाइप से अगर AB है, ठीक है, AB, इसके शीर्ष से लंब कहाँ जाएगा, C तक जाएगा, यहाँ से C तक जाएगा। ये बीच में जो सारा पॉइंट को कटा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र है। ठीक है, एक बिंदु जहां मिल रहे हैं, सारा बिंदु जहां मिल रहा है, त्रिभुज का लंब केंद्र। ठीक है, तो हम इसको लंब केंद्र हिंदी में बोलेंगे, नाम है केंद्र, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सारा जो है आप लोग को पढ़ना था। प्रश्नावली 6.1 कर सकते हैं, सबको पता है कैसे कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे अगले क्लास में, पहले इतना बनाइए।